नमस्कार। उपस्थित सर्व शंकर भक्तों का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर। दुनिया को समझाने आया, कर ले कुछ अपना घर। इस दुनिया में कई रंग है, यह रंग निराला है। पाया न भेद किसने, यह गहरा ही गहरा है। मुझे वही जानता है जो खुद को समझता है। कुर्बान करे भी दौलत तो भी सवाल अधूरा है। समझे तो समझ ले, बाद में पछताना है। हमारा क्या बिगड़ता है, तेरा ही नुकसान है। लिखी पत्थर की दीवार पर सुन्ना की लकीरें, वक्त आने पर याद होंगे हमारे ही फवारे। शंकर महाराज के इन वचनों की गहराई में उतरने से पहले दो तीन बातें ठीक ठीक से समझ लेनी चाहिए। शंकर के वचन उनके भीतर की अनुभूति से, भीतर की गहराई से निकल रहे हैं। इसलिए इन वचनों को अगर समझना हो तो मस्तिष्क से काम नहीं चलेगा, हृदय से ही इसे समझा जा सकता है। वैसे हमारा दिन भर का सारा काम मस्तिष्क के आसपास ही चलता है। हमारा चलना, बोलना, सोचना, लगभग हमारे हर कर्म मस्तिष्क से ही निकलते हैं। लेकिन जहां तक शंकर के शब्दों को समझने का सवाल है, वह मस्तिष्क से काम नहीं चलेगा, उसको हृदय से ही समझा जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शंकर के शब्द उनके हृदय की अथल गहराइयों से आ रहे हैं। जब हृदय की गहराई से कोई बात निकल रही हो तो उसे केवल हृदय से ही समझा जा सकता है। इसलिए शंकर की बात समझने के लिए हृदय के द्वार खोलकर रखने पड़ेंगे। और दूसरी बात, शंकर के शब्द साधारण शब्द नहीं है। वैसे शब्दों का अपने आप में तो कोई मूल्य नहीं होता है, मगर शंकर जैसे व्यक्ति जब कोई बात करते हैं तो वह बात असाधारण हो जाती है। उनकी बातों में एक जादू है, एक संगीत है, एक तरन्नुम है। उनके हर शब्द के भीतर एक गहरा मौन छुपा हुआ है। उनके हर शब्द उनके हृदय से प्रेम रस में खुलकर आ रहे हैं। शंकर के शब्दों के भीतर झांक कर देखो तो उनके शब्दों के भीतर ऐसी रोशनी समाई हुई है जिसके आगे सूरज की रोशनी भी शर्मा जाए। शंकर के शब्दों के भीतर परमात्मा का स्वाद है। इसलिए शंकर के शब्द इतने कीमती है। शंकर के शब्द इतनी ऊंचाई से आ रहे हैं कि किसी शब्द के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो शंकर के भीतर की अनुभव की ऊंची को व्यक्त कर सके, शंकर की अनुभूति को प्रकट कर सके। शंकर की अनुभूति इतनी विराट है, असीम है कि किसी शब्द की यह योग्यता नहीं कि वे शंकर के अनुभूति को समा सके। शंकर के शब्द इतने कीमती है कि उनके आगे हजारों कोहिनूर के हीरे भी फीके हो जाए। पृथ्वी की सारी संपत्ति, सारी दौलत भी अगर इकट्ठी की जाए तो भी उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि शंकर के अनुभूति से भरे किसी एक शब्द की बराबरी कर सके। मैं कैलाश का रहने वाला,
शंकर के शब्द उनके दिल की गहराई से आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि शंकर महाराज के भीतर, उनके भीतर से परमात्मा के ही बोल उभरे हैं। उनके एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराइयों में संजो कर रखना। वे इतनी ऊंचाइयों से आ रहे हैं कि उनको ठीक ठीक समझने की कोशिश में आप पाएंगे, आप भी उन ऊंचाई को महसूस कर सकोगे। शायद आज सुनते सुनते यह बात घटित हो सकती है कि तुम महसूस कर सकोगे कि तुम शंकर के पास, उनके साथ, उनके सामने बैठे हो। यह शब्द तुम्हारे जीवन के रूपांतरण के लिए सहयोगी हो सकते हैं। साकिया बात ये मेरी दिले में खार में रख, एक तख्ती पर ये लिख के सरे बाजार में रख। मर जाऊं तो मिट्टी से मेरी एक ईंट बना, और उस ईंट को मैं खाने की दीवार पे रख। वक्त बंजारा है जब ना चलेगा एक दिन, देख लेना के यही होके रहेगा एक दिन। मेरे मिट्टी से भी ढालेगा कोई पूजा घर, टूट कर मेरा बदन जाम बनेगा एक दिन। साकिया हम किसे कहते हैं? जो शराब ढाल कर हमें देता है। यहाँ पर किस साकी की बात हो रही है? जो तुम्हें ध्यान की मय पिला रहा है, उस साकी की बात हो रही है। ध्यान की शराब जो पिला रहा है। साकिया बात ये मेरी दिले मैखार में रख, मेरी बात को दिल की अतर गहराइयों में रखना, क्योंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे मस्तिष्क समझ नहीं पाएगा। मस्तिष्क में तो कोलाहल है, हृदय में है शांति। मस्तिष्क चलता है विचारों से, तर्क से, हृदय चलता है भाव से, श्रद्धा से। मस्तिष्क में है अहंकार, हृदय में है श्रद्धा। हृदय से प्रेम निर्मित होता है। मस्तिष्क का स्वभाव है आक्रमण, और हृदय का स्वभाव है समर्पण। मस्तिष्क है मन की सतह, और हृदय है मन की गहराई। इसलिए मेरी बात को दिल की गहराइयों में रखना, और एक तख्ती पर यह लिखकर किसी बाजार में रखना। बाजार में क्यों? क्योंकि लोगों की उत्सुकता तो अभी बाजार में ही है। लोगों का ध्यान बाजार की तरफ ही है। मंदिर मस्जिद में किसका ध्यान है? जहां ध्यान की शराब पिलाई जा रही है, वहां आने में किसकी उत्सुकता है? शायद बाजार में आते जाते किसी पयक्कड़ की उस तख्ती पर ध्यान जाए, जिसने ध्यान की शराब को चखा है, ध्यान का थोड़ा सा स्वाद लिया है। उसकी नजर उस तख्ती पर पड़ जाए। क्या लिखना है तख्ती पर? मर जाऊं तो मिट्टी से मेरी एक ईंट बना, और उस ईंट को मैं खाने की दीवार में रख। मैं जब मर जाऊंगा तब एक बात करना, मैंने तो अमरत्व को पा लिया है, लेकिन शरीर को तो एक दिन मिटना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का तो अपना नियम है। मैं मर जाऊंगा मतलब मेरा शरीर मिट जाएगा। तो शरीर की मिट्टी से भी एक ईंट बनाना। मेरा शरीर तो जल जाएगा, उसकी तो राख हो जाएगी, मगर उस राख से एक ईंट बनाना। क्योंकि अपने पूरे जीवन को मैंने जैसे जिया है, उस पूरे जीवन का सार निचोड़ उस मिट्टी में समा जाएगा। जिस तरह से मैं जिया हूं, मेरी जन्म से लेकर मेरी मौत तक, उस जीवन का सारा सफर, उसका सार
मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी अनुभूति उस मिट्टी में जीवित रहेगी। तुम देखते हो, जब कोई साधारण व्यक्ति मर जाता है तो हम उसकी अस्थि का विसर्जन करते हैं, मगर जब कोई संत मरता है, कोई ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति मरता है, तो उसके अस्थि को हम संभाल कर रखते हैं, उनकी समाधि बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब पा लिया था जो पाने योग्य था। उन्होंने जीवन जिस ढंग से जिया था, जो भी पा लिया था, उसकी समाधि का गंध, उनकी खुशबू उस मिट्टी में समा जाती है। उसका मतलब जो भी उस मिट्टी के आगे झुकता है, वो उस समाधि के आगे झुकता है। वो झुकना किसी व्यक्ति के आगे झुकना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर जो समाधि की ज्योति जली है, उस समाधि के आगे झुकना है। यह झुकना किसी आकार के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उस आकार में प्रकटे निराकार के प्रति झुकना है। उसका झुकना मिट्टी के आगे झुकना नहीं है, वो तो समस्त अस्तित्व के आगे झुकना है। जो दिया इस मिट्टी के भीतर जला था, उसके आगे झुकना है। जो ज्योति उस मिट्टी के भीतर प्रकाशमान हुई थी, उस ज्योति के आगे, उस प्रकाश के आगे झुकना है। मेरा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, तब उस मिट्टी से जो भी ईंट बनेगी, वो झरोका बन जाएगी। जिस झरोखे से समस्त अस्तित्व से जुड़ने की कला कोई जान लेगा। मेरा शरीर, मेरे शरीर की मिट्टी से जो सेतु बनेगी, जिसके जरिए कोई अस्तित्व से जुड़ जाएगा। तख्ती को बाजार में रखने के लिए कहा था, मगर शरीर शरीर के मिट्टी से जो ईंट बनेगी, उसको मैखाने की दीवार में रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वही उसकी असली जगह है, जहाँ ध्यान की शराब पीने के लिए कुछ लोग, कुछ प्यासे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आत्मकला दालन है। यह भी एक मैखाना है। यहाँ पर भी हम भिन्न भिन्न ध्यान विधियों से परिचित हो रहे हैं, ध्यान के पथ पर चल रहे हैं। ऐसे ही किसी मैखाने की दीवार में इस ईंट को रखना, क्योंकि शायद ध्यान की मैं पीते पीते किसी के भीतर की आंख खुल जाए और उसकी नजर उस ईंट पर पड़ जाए, जिसके भीतर द्वार है परमात्मा के मंदिर का, जिसके भीतर अस्तित्व से जुड़ने का सेतु छुपा है। जो लोग केवल बाजार में उत्सुक होते हैं, वे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। केवल वे लोग जो ध्यान में रस ले रहे हैं, उनके भीतर कोई झरोका खुल सकता है। जो लोग अपने जीवन के रूपांतरण की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो स्वयं को जानने की दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोग उस ईंट में छुपी ऊर्जा का लाभ उठा पाएंगे। उसमें समाहित उस प्रेम की, ध्यान की, शांति की ऊर्जा तरंगों का लाभ उठा पाएंगे। तख्ती को बाजार में लिखने के लिए कहा था, और तख्ती पर लिखना था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर की मिट्टी से एक ईंट बनाकर मैखाने की दीवार में रखना। तख्ती तो कोई भी पढ़ेगा, चल सकता था, इसलिए बाजार में रखनी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पढ़े, मगर ईंट को मैखाने की दीवार पर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वही उसकी असली जगह। वक्त बंजारा है, जब ना चलेगा एक दिन, देख लेना कि यही होके रहेगा एक दिन। वक्त तो बंजारा है, वह चलता रहेगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, अपनी गति से दौड़ता रहता है।
जन्म होता है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर उसके बाद मौत। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। मगर ऐसा हो सकता है कभी किसी वक्त समय रुक जाए। ऐसा केवल उन लोगों के साथ हो सकता है जो ध्यान के पथ पर चल रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। उनके लिए वक्त रुक सकता है। वे लोग वक्त के पार के जगत का अनुभव कर सकते हैं। जीसस हमेशा कहते थे, मेरे प्रभु के राज्य में कोई समय नहीं है, क्योंकि वह समय के पार का जगत है। शंकर महाराज भी अपने काव्य से तुम्हें उस वक्त के पार के जगत की खबर दे रहे हैं। वक्त बन जा रहा है, जब ना चलेगा एक दिन, देख लेना यही होके रहेगा एक दिन। देख लेना यही होके रहेगा एक दिन। इन शब्दों में एक आश्वासन है, एक भरोसा है कि जो धर्म के पथ पर चल रहा है, मतलब ध्यान के, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उन लोगों के भीतर यह अनुभव घटित हो सकता है। ध्यान की मय का स्वाद शंकर महाराज ने चखा है। उन्होंने जो अनुभूति पाई है, उसका स्पष्ट बोध उनको है। उन्हें पता है कि कोई दूसरा भी अगर इस मय का स्वाद चख लेगा तो भी उसी अनुभूति को प्राप्त हो सकता है। वो भी वक्त के पार के जगत का अनुभव ले सकता है। मेरे मिट्टी से ढालेगा कोई पूजा कर, टूट कर मेरा बदन जाम बनेगा एक दिन। मैखाने की दीवार में जो ईंट रखी थी, इस ईंट से, उस मिट्टी से कल कोई पूजा कर निर्मित करेगा। टूट कर मेरा बदन जाम बनेगा एक दिन। जिसके भीतर उस मिट्टी का रहस्य खुल जाएगा, तब उसके जरिए इस मिट्टी से एक विशाल पूजा घर निर्मित हो जाएगा। टूट कर मेरा बदन जाम बनेगा एक दिन। यह ईंट एक जाम बनकर फिर से प्रकट होगी। उस जाम से और एक मैखदा खुल जाएगा। उस ध्यान की मय का सागर बिखरेगा। आज हम शंकर महाराज के काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उनके शब्दों में फिर से प्राण फूंक रहा हूँ, उनमें फिर से प्राण उड़ेल रहा हूँ। उनके शब्दों में उनको शब्दों को ध्यान की मय में डुबाकर आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि शब्दों के साथ साथ कुछ और भी दे सकूं। शंकर के शब्द फिर से सांस लेंगे। शंकर के शब्दों में फिर से हृदय धड़केगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। शायद आप पाओगे कि सुनते सुनते तुम बदल जाओगे, तुम बदलने लगोगे। यह बदलाव तुम खुद महसूस करोगे। सुनने के पहले तुम कुछ और थे, सुनने के बाद तुम कुछ और हो जाओगे। अब शंकर महाराज के इन अनमोल वचनों की गहराई में उतरने का हम प्रयास करते हैं। मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर। दुनिया को समझाने आया, जान ले खुद का घर। एक बात समझ लो, जैसे व्यक्ति बदलता है, वैसे शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। शंकर महाराज कहते हैं मैं, तब उसका अर्थ भिन्न होता है। और जब तुम कहते हो मैं, तो उसका अर्थ भिन्न होता है। और जहाँ तक शब्दों के अर्थ निकालने का सवाल है, हर व्यक्ति अपना अपना अर्थ निकाल लेता है। डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद मैं सुन रहा था। डॉक्टर, तुम्हारी बीमारी का ठीक ठीक कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद शराब पीने की वजह से ऐसा होता होगा। मरीज, कोई बात नहीं, आपकी शराब उतरने के बाद मैं आता हूँ। डॉक्टर मरीज से पूछ रहे, तबीयत कैसी है अब? मरीज,
पहले से ज़्यादा खराब है। डॉक्टर फिर पूछते, दवाई खा ली थी क्या? मरीज, नहीं, दवाई की शीशी तो भरी हुई थी। डॉक्टर पूछते, मेरा मतलब है दवा ले ली थी क्या? मरीज, जी आपने दी तो मैंने ले ली थी। डॉक्टर, अरे बेवकूफ, दवाई पी ली थी क्या? मरीज, नहीं, नहीं जी, दवाई तो लाल थी। अबे गधे, दवाई को पी लिया था क्या? डॉक्टर पूछता है। मरीज, नहीं साहब, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर परेशान होकर, अरे दवा को मुंह से लगाकर पेट में डालना था क्या? मरीज कहता है, नहीं। क्यों? आपने तो कहा था कि शीशी का ढक्कन लगाकर रखना। रामराव प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। तभी घोषणा होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आ रही है। तभी रामराव प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर उतर जाते हैं। उनको देखकर उनका मित्र कहते हैं, रामराव मरोगे, ऊपर आ जाओ, ट्रेन आ रही है। तभी रामराव जवाब देते, मरोगे तो तुम, सुना नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। शंकर महाराज जब कहते मैं, तब उस मैं में पूरा अस्तित्व समाहित होता है, क्योंकि शंकर महाराज के भीतर से परमात्मा स्वयं बोल रहा होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना। इस बात का बोध आपके मन में स्पष्ट करा लो कि शंकर महाराज का मैं परमात्मा का मैं है। इस मैं में समग्र अस्तित्व समाया है। इस बात को अगर ठीक ठीक से समझ लो तो आगे के वचन भी ठीक से समझ पाओगे। फिर एक बार यह बात आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं, जब मैं कहूँगा शंकर या शंकर महाराज, तब मेरे लिए वे समग्र अस्तित्व है। शंकर महाराज मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं, पूर्ण समिष्टि है। जब मैं कहता हूँ शंकर, वो मेरे लिए निराकार है। और जब आप सुनते हो तो आपके सामने वो आकार ख्याल में आता है, जिस आकार में वह निराकार प्रकट हुआ था। मैं चैतन्य की बात कर रहा हूँ। आप आपके सामने शंकर महाराज की मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, उस देह की नहीं जिस देह में परमात्मा प्रकट हुआ था। इसलिए इस बात को ठीक ठीक से समझ लेना, जब मैं कहूँगा शंकर या शंकर महाराज, तब मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। मेरे शंकर शब्द में पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। मैं कैलाश का रहने वाला। अब यहाँ पर कैलाश का क्या अर्थ है? जब भी हम किसी ऊंचाई की बात करते हैं तो अनायास ही मन में कैलाश की छवि उभरती है। और भी बहुत सारे रहस्य है कैलाश से जुड़े हुए। कैलाश को शंकर का निवास स्थान भी कहा जाता है। जैन धर्म में उनके पहले तीर्थकर ऋषभ का निर्वाण स्थल कैलाश माना जाता है। तिब्बती बौद्ध भिक्षु के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब सभी धर्मों के धार्मिक भाव कैलाश से जुड़े हुए हैं। वैसे कैलाश तो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा विशाल नहीं है, बावजूद इसके कैलाश अनंत रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। माउंट एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट को तो 7,000 से भी अधिक गिर्यारोहणियों ने सर किया है। कैलाश माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम है, लेकिन आज तक कोई भी गिर्यारोहक कैलाश को सर नहीं कर पाया है। कैलाश एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, और जिसने भी ये कोशिश की है या तो वो गुम हो गया है या फिर उसकी मौत हो गई है। परमात्मा के लिए इससे खूबसूरत प्रतीक और कौन सा हो सकता है? परमात्मा भी कैलाश की तरह अछूता है। उसकी तलाश में या तो खो जाना पड़ता है या खुद को मिटाना पड़ता है।
कैलाश की और एक खूबी है कि यहाँ पर समय बहुत तेज से गुजरता है। नाखून और बाल जो अन्य जगह 7 दिन में बढ़ते हैं, वही कैलाश में 12 घंटे में बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य की गुत्थी को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। परमात्मा के निकट समय तेजी से नहीं गुजरता, बल्कि खो जाता है, मिट जाता है। यहाँ पर दिशा का ज्ञान भी नहीं होता। चुंबकीय कंपास काम नहीं करता, चुंबकीय कंपास धोखे देने लगते हैं। वैसे परमात्मा के निकट भी सभी दिशा खो जाती है। साधारण इंद्रियों के नियम से वहां पर काम नहीं करते। कैलाश को गंगा का उगम स्थान भी माना जाता है। धार्मिक अर्थों में गंगा का स्थान महत्वपूर्ण है। और यहाँ नदी का मतलब है जल, मतलब जीवन, यानी परमात्मा जीवन का प्रारंभ है। कैलाश पर स्थित मानसरोवर झील, राक्षस झील, मानसरोवर झील और राक्षस झील, ये 2 झील महत्वपूर्ण है। जो सूर्य और चंद्रमा के आकार के है, उसके प्रतीक है। यह दिन और रात के प्रतीक है। यह सकारात्मकता और नकारात्मकता के प्रतीक है। जन्म मृत्यु के प्रतीक है। प्रकाश और अंधकार के प्रतीक है। वैसे परमात्मा में दोनों भी समाहित है, जन्म भी और मृत्यु भी, प्रकाश भी और अंधकार भी, शुभ भी और अशुभ भी, सत्य भी और असत्य भी। इसलिए शंकर महाराज ने यह प्रतीक चुना है। कैलाश की तरह हमारे भाव भी शुभ्र शीतल हो जाए, शांत हो जाए, मन निर्विचार हो जाए, स्वच्छ हो जाए, साफ धवल हो जाए। कैलाश की तरह आत्मतल पर हम भी उस ऊंचाई को छू ले जिसे आसानी से कोई भी छू नहीं सकता। शंकर महाराज की या परमात्मा की अनुभूति के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इसलिए शंकर कहते हैं, मैं कैलाश का रहने वाला, मैं चेतना की ऐसी ऊंचाई पर हूँ जहाँ मन के सारे विचार बर्फ से शीतल हो जाते हैं। जैसे निर्विचार अवस्था, अमन अवस्था, जैसे कैलाश आसमान को छूता हुआ दिखाई देता है, वैसे मैंने भी अपने भीतर की ऊंचाइयों से परमात्मा का आसमान छू लिया है। मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर। शंकर के भीतर जो चैतन्य है, उसका तो कोई नाम नहीं, वह अनाम है। मगर जब शंकर महाराज अपना नाम शंकर बता रहे हैं, तो उसके भीतर गहरे अर्थ छुपे हैं। साधारणता तो हम सोचेंगे कि चिमना जी को शिव कृपा से जो बालक मिला था, उसका नाम शंकर रखा गया। वही नाम शंकर महाराज बता रहे हैं। नाम तो उनका शंकर है, मगर काव्य में वो एक और गहरे अर्थ में इसका उपयोग कर रहे हैं। हिंदुओं में 3 शक्ति की धारणा है, बड़ी ही प्रीतिकर है, समझने जैसी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह 3 शक्तियों के नाम है। एक शक्ति है जो निर्माण का कार्य करती है, निर्माण कार्य में सहयोगी होती है, निर्मित प्रक्रिया में ऊर्जा प्रदान करती है। उस शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। दूसरी शक्ति है जो कुछ निर्मित हुआ है, चाहे पदार्थ हो या चेतना, उसको आकार देने का काम करती है, जीवन को संभालने का, उसको विकसित करने का काम करती है। उसे विष्णु शक्ति कहा जाता है। और महेश ऐसी शक्ति है जो मिटाने का काम करती है, विध्वंस का, प्रलय का, संहार का। यह शक्ति हिंदू धर्म में शंकर नाम से परिचित है। एक है हमारा जन्म, एक है हमारा जीवन, और एक है हमारी मृत्यु। जब शंकर महाराज अपना नाम शंकर बताते हैं, तो उसके पीछे यही गहरे अर्थ है कि अगर तुम मुझको पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम्हें मिटना पड़ेगा।
जब तुम्हारे अहंकार की मौत हो जाएगी तब शंकर से मिलना संभव हो पाएगा। अभी तुम्हारा अहंकार बर्फ की तरह ठोस है, कठिन है, सख्त है। धीरे धीरे ध्यान की भक्ति की अग्नि में यह पिघलने लगेगा, फिर ये थोड़ा सा तरल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, पानी की तरह। बर्फ था तो पानी के ऊपर था, तब सख्त था, अब पिघल कर वो पानी से एक हो जाएगा। फिर और थोड़ी साधना की अग्नि में यह तपने लगेगा, तब भाप बनकर हवा में सवार हो जाएगा। पानी नीचे की तरफ बहता है, कहीं पर भी छोड़ो, पानी की झलधार नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। मगर पानी जब भाप बन जाता है तब उसकी यात्रा ऊर्ध्वगमन होती है, यात्रा का ऊर्ध्वगमन होता है। वो हल्की और निर्भर होकर आकाश की दिशा में गतिमान होती है। ऐसे ही शंकर जैसे व्यक्ति के सानिध्य में जब तुम आते हो, उनकी ऊर्जा की अग्नि में तुम्हारा अहंकार पिघलना शुरू हो जाता है। शंकर भी तुम्हारे अहंकार को जलाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार सख्त हो तो यात्रा मुश्किल है। अहंकार के मिटने पर ही ऊर्ध्वगमन यात्रा संभव हो पाती है। जब शंकर महाराज अपना नाम शंकर बताते हैं तो समझ लो उस नाम के साथ तुम्हारे अहंकार के मिटने की प्रक्रिया का राज छुपा है। मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर, दुनिया को समझाने आया, कर ले कुछ अपना घर। दुनिया को समझाने आया हूँ, क्या समझाने आया हूँ, जान ले खुद का घर। यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो मूल काव्य है उस काव्य में कर ले खुद का घर ऐसा लिखा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फर्क किया है और शंकर महाराज के अनुभूति से किया है। कर ले की जगह मैंने जान ले शब्द का प्रयोग किया है। बहुत ही सूक्ष्म बदल है और शंकर महाराज खुद भी इससे राजी है, क्योंकि कर ले शब्द में ऐसा ख्याल आता है कि कुछ करना है, कुछ बनाना है। नहीं, शंकर तो उस घर की बात कर रहे हैं जो पहले से ही मौजूद है, जिसको बनाना नहीं है, वो पहले से बना है, केवल उसको तुम भूल गए हो, उसको जानना है। शंकर महाराज तुम्हारे शाश्वत घर की बात कर रहे हैं। आप जिसको घर समझते हो ये उस घर की बात नहीं है। जिसको तुम घर कहते हो वो ईंट पत्थरों से बनता है। उसके लिए तो कई श्रम करने पड़ेंगे, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वह बनेगा। उसमें धन दौलत रुपए खर्च होंगे, कुछ कर्ज होगा, कुछ खर्च होगा। शंकर महाराज तुम्हें जिस घर को जानने के लिए कह रहे हैं वो शून्य का घर है, वह शाश्वत का घर है। अगर हम साधारण घर की बात करेंगे तो फिर शंकर को कहने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी उसी में तो लगा है, कैसे खुद का घर बनाया जाए। शंकर महाराज तुम्हें किसी दूसरे घर की बात कर रहे हैं। बुद्ध एक दिन अपने भिक्षुओं के साथ एक नदी तट से गुजर रहे थे। नदी के तट पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और रेत के छोटे छोटे घर बना रहे थे। आपस में उनकी होड़ लगी थी, किसका घर बड़ा हो। जिसका छोटा था वो औरों से ज्यादा अपना घर बड़ा करने में लगे हुए थे। कुछ बच्चे दूसरों ने बनाए घर को गिराकर बड़ा आनंद उठा रहे थे। काफी देर तक बच्चे उस खेल में उलझे हुए थे। बुद्ध उनके खेल को देख रहे थे। सांझ होने को आई, सूरज ढलने लगा। तब उनके बच्चों के माँ ने उनको आवाज दी। माँ की आवाज सुनते ही जब बच्चे माँ की तरफ भागे, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल पड़े। जो अपने रेत का घर किसी ने गिराया तो दुखी होते थे, वे अपना ही बनाया घर पैरों से कुचल कर गिरा कर बड़े आनंद से माँ की तरफ भाग पड़े। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, देखो उन बच्चों को, उनमें और हम में
कुछ भेद नहीं है। और हम जिसको अपना घर समझते हैं वो इन बच्चों के रेत के घर के समान ही तो है। और एक दिन कोई बुद्ध हमें आवाज देता है माँ की तरह, आओ बच्चों, कितने देर तक खेल में उलझे रहोगे, जीवन की सांझ होने को है, लौट चलो अपने असली घर की तरफ। शंकर महाराज भी तुम्हें खेल से जगा रहे हैं, तुम्हें असली घर की याद दिला रहे हैं। हम शंकर महाराज शब्द के आगे माउली शब्द का प्रयोग करते हैं। माउली का मतलब होता है माँ, जो अपने बच्चों को अपने असली घर के तरफ चलने का इशारा कर रही हो। शंकर महाराज कहते हैं, जान ले खुद का घर, दुनिया को समझाने आया, जान ले खुद का घर। मगर यह समझना कौन चाहता है, किसको जानने में उत्सुकता है? सब अपने अपने खेलों में उलझे हुए हैं। फिर भी शंकर पुकारते चले जाते हैं। कोई एक आध व्यक्ति ही सही उनकी पुकार सुन ले, इस आशा में वे आवाज दिए चले जाते हैं। शायद किसी एक के कानों में उनकी ध्वनि पहुंचे, यह आवाज पहुंचे, यह पुकार पहुंचे। शायद किसी एक के कदम तो उस असली घर की दिशा में बढ़ सके। इस दुनिया में कई रंग है, यह रंग निराला है, पाया न भेद किसी ने, ये गहरा ही गहरा है। शंकर महाराज कहते हैं, इस दुनिया में कई रंग है, पर अपना तो रंग निराला है। इस दुनिया में कई रंग है, हर एक का अपना अपना रंग है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मत्सर का, ईर्ष्या का। विचारों के भिन्न रंग है, भावनाओं के भिन्न रंग है। फिर बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, इसके अपने रंग है। बचपन बीतता है खेल कूद में, मस्ती में। फिर जवानी आती है, एक नए सपने, नए उमंग के साथ। शक्ति की, ऊर्जा की एक बाढ़ आती है। अहंकार चरम सीमा पर होता है। कुछ बनने की, कुछ करने की आकांक्षा होती है। एक धुंध होती है, एक नशा होता है। उसमें कुछ गलतियां भी होती है। चलना, दौड़ना, गिरना, फिसलना, ये होते रहता है। एक जोश होता है, आंखों पर एक पर्दा होता है। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती और कुछ अलग दिखाई देती है। कुछ का कुछ नजर आता है। फिर अंत में बुढ़ापा आता है। तूफान गुजर चुका, अब एक प्रकार की शांति आती है। जीवन भर के अनुभवों से एक प्रकार की प्रौढ़ता आती है। ऊर्जा क्षीण होने लगती है, शक्ति क्षीण होने लगती है। अब स्वीकार का भाव बढ़ने लगता है। एक नई समझ का उदय होता है। अनेक भावनाओं के रंग, फिर बचपन, यौवन और बुढ़ापा, सबके अपने रंग। हर रंग एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। किसी का किसी के साथ मेल नहीं। एक की बात अलग, दूसरे की बात अलग। एक का सोचना अलग, दूसरे का सोचना अलग। हर व्यक्ति अपने तल पर भिन्न है। भिन्न व्यक्ति, भिन्न सोच, भिन्न भाव। इस दुनिया में कई रंग है। शंकर महाराज कहते, इस दुनिया में कई रंग है, पर अपना तो रंग निराला है। शंकर महाराज किस निराले रंग की बात कर रहे हैं? इस निराले रंग को जानने के लिए तुम्हें इस रंग की गहराई में उतरना होगा, क्योंकि शंकर का अपना खुद का रंग निराला है। निश्चित ही उनका रंग निराला है, क्योंकि सभी रंगों के पार का वो रंग है, जैसे कोई रंग ही न हो। और यही रंग का निरालापन है। शंकर महाराज का रंग पानी की तरह है। तुम जिस रंग में ढालो उस रंग में ढंग जाएगा। तुम जिस भाव को लेकर, जिस भाव के रंग को लेकर उनके पास जाओगे, उसी भाव रंगों में रंग कर शंकर तुम्हें मिल जाएंगे। मगर जो भी इस निराले रंग का राज जान जाएगा, उस रंग की गहराई में उतर जाएगा, उस रंग को अनुभव करेगा, वह अनुभव करेगा कि इस दुनिया के बदलते हुए रंगों में न बदलने वाला एक रंग भीतर है, अपने
केंद्र में, वही रंग जिसे बुद्ध शून्य कहते हैं, वही रंग जिसको उपनिषद के ऋषि पूर्ण कहते हैं, उसी को शंकर महाराज निराला रंग कह रहे हैं। पाया न भेद किसी ने, ये गहरा ही गहरा है। यह रंग ऐसा है कि कोई इस भेद को जान नहीं पाया। इसका कारण क्या है कि यह बहुत ही गहरा है और तुम उस गहराई को महसूस कर सकोगे। इसलिए दोबारा कहा गया है, गहरा ही गहरा है। वो फिर से कहते हैं, वही शब्द दो बार कहा गया है ताकि तुम उस गहराई को महसूस कर सको। यह गहरा ही गहरा है और हर गहरी चीज से तुम्हारा मन डरता है, और ऐसी गहराई कि जिस गहराई में उतरने पर तुम्हारे अहंकार की मौत हो जाएगी, तुम मिट जाओगे, तभी इस निराले रंग का स्वाद चख पाओगे। मुझे वही जानता है जो खुद को समझता है। ये बड़ा मधुर वचन है, मेरा बहुत ही प्रीतिकर वचन है। इस एक वचन में सारे धर्मों का सार निचोड़ आ जाता है। यह सूत्र ही सारे धर्मों की बुनियाद है। किसी भी जागरूक व्यक्ति के आसपास जिस भी धर्म का उदय हुआ है, उन सभी धर्मों का मूल भाव इन वचनों के सूत्र में समाया हुआ है। मुझे वही जानता है जो खुद को समझता है। मतलब परमात्मा को, सत्य को, ईश्वर को वही जान सकता है जो खुद को समझता है। यह वचन इतना गहरा है कि केवल सतह से इसे समझकर काम नहीं चलेगा। इसको हमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। खुद को समझने का मतलब क्या है? आप तो कहेंगे हम तो अपने को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। आप कहेंगे ये मेरा नाम है, मेरा ये काम है, मेरा ये धाम है, अपना देश, राज्य, शहर, गांव, गली, मोहल्ला आप सब बता दोगे। आप अपनी पूरी जानकारी, नाम, काम, धाम, शिक्षा सब बता दोगे, मगर क्या यही तुम्हारी असली पहचान है? इसके सिवा इसके सिवा इसके अलावा तुम्हारी कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है? हर एक रिश्ता भूल गया। इतने आईने देखे कि अपना चेहरा भूल गया। प्यासी धरती के होठों पर मेरा नाम नहीं तो क्या, मैं वो बादल का टुकड़ा हूँ जिसको दरिया भूल गया। अब तो यह भी याद नहीं है फर्क था कितना दोनों में, उसकी बातें याद रही और उसका लहजा भूल गया। दुनिया वाले कुछ भी कहे, राशिद अपनी मजबूरी है, उसकी गली जब याद आई है, घर का रास्ता भूल गया। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, हर एक रिश्ता भूल गया। स्वयं का स्वयं से रिश्ता भूल जाने का क्या कारण होगा? इसे समझने की कोशिश करें। जब हम जन्मते हैं, तब हमारे जन्म के साथ हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, सब बाहर से पूरी की जाती है। प्यास लगती है तो पानी बाहर से मिलता है, भूख लगती है तो भोजन बाहर से मिलता है, खेलने का मन होता है तो खिलौने बाहर से मिल जाते हैं। इस तरह बच्चा बढ़ने लगता है। बच्चे के आसपास सारे लोग उसकी खुशामद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कोई ना कोई उसके साथ, उसके पास मौजूद होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा जवान होता है और फिर उसकी ये बाहर की दौड़ शुरू हो जाती है। वो बाहर की दौड़ में लग जाता है। फिर स्वयं से स्वयं की दूरी बढ़ने का चक्कर शुरू हो जाता है। जन्म से लेकर मौत तक हमारी बाहर की दौड़ जारी रहती है। भीतर देखने का ख्याल भी नहीं आता और फिर एक दिन मौत आ जाती है। इतने आईने देखे, अपना चेहरा भूल गया। बचपन से लेकर अब तक तुमने कितने आईने देखे हैं? हर आईने में तुम्हारी तस्वीर अलग है। पिता की आंखों में मेरा अक्स कुछ और है,
माँ के आंखों के दर्पण में मेरी छवि कुछ और है, मेरे मित्र के भीतर मेरा चित्र कोई और है, और मेरे दुश्मन की आंखों में मेरा चेहरा कुछ और है। माँ का हृदय तो प्रेम से भरा है, इसलिए माँ के भीतर मेरा प्रतिबिंब बड़ा प्यारा है। माँ से मुझे प्रेम मिल रहा है, बिना मांगे, बिना किसी शर्त के। मेरे मित्र के आईने में मेरा प्रतिबिंब बहुत अच्छा है, मगर मेरे दुश्मन की नजर में मुझसे बुरा कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। कितने आईने हैं इस धरती पर, हर आईने में मेरी अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग प्रतिबिंब है। फिर इन बदलते चेहरे में मेरा असली चेहरा कौन सा है? इतने आईने देखे और इन सभी आईनों में अपना बदलता हुआ चेहरा देखकर मेरा असली चेहरा ही मैं भूल गया हूँ। कोई ऐसी कोई ऐसा है जो मुझ पर अपनी जान लुटाता है, तो कोई ऐसा भी है जो मेरी जान लेने पे तुला है। मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ, मगर अलग अलग आईने में अलग अलग चेहरे देखकर इन चेहरों की भीड़ में मैं मेरा असली चेहरा भूल गया हूँ। कैसे अपनी असली पहचान को खोजूं? हमारी सारी तो खोज बाहर की खोज होती है। समझ लो, अगर जन्म से लेकर अब तक तुमने कोई आईना ही नहीं देखा है, किसी दर्पण में अपना चेहरा देखा ही नहीं है, तब तुम्हारे स्वयं की पहचान क्या होगी? तुम स्वयं को कैसे पहचान पाते? तुम्हारी सारी पहचान दूसरों के जरिए है। औरों के दर्पण में झांक कर तुम अपनी पहचान ढूंढते हो। केवल शंकर महाराज जैसे व्यक्ति तुम्हें ऐसा दर्पण दे सकते हैं जिसमें झांक कर तुम्हें अपनी असली पहचान हो सकेगी। शंकर के पास वो ध्यान का दर्पण है जिसमें देखकर तुम्हें स्वयं के परमात्मा होने का प्रमाण मिल जाएगा। और यही दर्पण लेकर शंकर महाराज इस धरती पे आए थे, जिसके जरिए तुम्हें तुम्हारे स्वयं की पहचान हो सके। अपने शहर में हर साल में एक मेला लगता है। उस मेले में एक आईना घर होता है, जिसे अलग अलग दर्पण रखे होते हैं, जिसमें किसी आईने में हम मोटे दिखाई देते हैं, किसी में हम पतले दिखाई देते हैं, किसी में लंबे दिखाई देते हैं, किसी में ठिगने दिखाई देते हैं, किसी में आड़े तिरछे दिखाई देते हैं। मगर तुम जानते हो, ये सभी प्रतिबिंब तुम्हारे आईने की वजह से बदल रहे हैं। ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, ये तुम्हारा असली प्रतिबिंब नहीं है। वैसे ही जिस दिन ध्यान के दर्पण में अपनी असली तस्वीर तुम देख लोगे, तब जानोगे कि जिसको अब तक अपना चेहरा समझ रहा था, वो अपना था ही नहीं। अपना होना तो कुछ और ही है। एक दूसरे की आंखों में झांक कर स्वयं को खोजना बंद करो। हम इसी में उत्सुक होते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या कहता है, मैं असलियत में कैसा हूँ। इसमें मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है। दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, अच्छा कहे, इसमें ही मैं संतुष्ट होता हूँ। इसलिए सभी लोग मुझे अच्छा कहे, मैं इसी प्रयास में रहता हूँ। भीतर चाहे बुरा हूँ, बाहर अच्छाई का मास्क लगाकर घूमता हूँ। बाहर से मैंने जो भेष बना के रखा है, उससे दूसरों को तो मैं धोखा देता रहता हूँ, और उसमें इतना पारंगत हो जाता हूँ कि धीरे धीरे मैं अपने आप को भी धोखा देने लगता हूँ। भीतर बुराई को दबा दबा कर, बाहर अच्छाई का नकाब पहनकर मैं खुद को अच्छा समझने लगता हूँ। और इस प्रयास में मैं अपनी असली चेहरे से और दूर निकल जाता हूँ। दूसरों से सर्टिफिकेट लेकर मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ, और इस चक्कर में मैं अपनी असली पहचान को खो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई दूसरा मुझे अच्छा कहे, माता पिता मुझे अच्छा कहे, मेरे दोस्त मुझे अच्छा कहे, पत्नी मुझे अच्छा कहे, बेटा मुझे अच्छा कहे। मतलब दूसरों की नज़र में मैं अच्छा बना रहूं, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है।
और सच मेरे भीतर जो बुराई है, जो त्रुटियां हैं, जो दोष है, उसको मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। दूसरे की मेरे बारे में जो राय है, उनसे सर्टिफिकेट लेकर उसका ढेर लगा देता हूँ, जबकि असल में मैं कुछ और ही होता हूँ। दूसरों की आंखों में स्वयं को कैसे देख सकता हूँ? प्यासी धरती के ओठों पर मेरा नाम नहीं तो क्या, मैं वो बादल का टुकड़ा हूँ जिसको दरिया भूल गया। हम अपनी गलतियां, हमारे दोष, हमारे असफलता, हमारे दुखों को हमेशा अन्य लोगों पर टालते रहते हैं और जिंदगी भर शिकायत से भरे रहते हैं। कभी कहते हमारा माँ बाप गलत थे, कभी अपनी पत्नी गलत, कभी बच्चे गलत थे, हमारा भाग्य, हमारी परिस्थिति, हमारा जीवन, हमारे जीवन के सारे उत्तरों का कारण हम औरों में ढूंढ लेते हैं। कुछ इससे भी आगे जाकर यह कहने वाले भी है कि गुरु ही गलत मिला था, परमात्मा ही गलत था। हम कहते हैं पत्नी के कारण, पति के कारण मेरी जिंदगी नरक बनी हुई। अपनी गलतियों के लिए भी हम औरों को जिम्मेदार मानते हैं। प्यासी धरती के ओठों पर मेरा नाम नहीं तो क्या। तुम कहते हो प्यासी धरती के ओठों पर मेरा नाम नहीं तो क्या। वो दरिया जो सबके भीतर प्रेम का जल भर भर के दे रहे हैं सबको, वो बस मुझको ही भूल गया है। मैं ऐसा बादल का टुकड़ा हूँ जिसमें दरिया ने जल भरा ही नहीं। और जब मुझ में जल ही नहीं है, मैं रिक्त हूँ, मैं खाली हूँ, जल की एक बूंद भी मेरे पास नहीं है, तो फिर प्यासी धरती के ओठों पर मेरा नाम कैसे होगा? कैसे मैं धरती को तृप्त कर पाऊंगा? मेरे पास तो जल ही नहीं है। तुम यही करते रहते हो जीवन भर। मुझे किसी का प्रेम नहीं मिला है, किसी ने मुझे प्रेम नहीं किया है। जब मुझे ही प्रेम मिला नहीं है तो दूसरों को कैसे दूं, कहाँ से दूं? इस तरह ना हम प्रेम को पा सकते हैं, ना किसी को प्रेम कर सकते हैं। हमने किसी को प्रेम किया ही नहीं है। हम कहते हैं दूसरा हमसे प्रेम नहीं करता, मगर जरूरत क्या है कि दूसरा तुम्हें प्रेम करना ही चाहिए? कोई करे ना करे, तुम तो कर सकते हो, मगर हमको किसी को प्रेम देने की रुचि, रस ही नहीं है। हम प्रेम देना चाहते ही नहीं है। हमको प्रेम नहीं मिल रहा, इसी की शिकायत है, और यही शिकायत जिंदगी भर रहती है। प्रेम नहीं मिल रहा क्योंकि हम देने की भाषा भूल गए हैं। हम केवल पाने की भाषा जानते हैं, हमारे भीतर प्रेम नहीं है। हम उसमें भी दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। माँ बाप से हमें प्रेम नहीं मिला, पत्नी से हमें प्रेम नहीं मिला, बच्चों से हमें प्रेम नहीं मिला। इस कारण हमारा प्रेम का झरना सूख गया है, उसमें एक बूंद भी नहीं है। असलियत में प्रेम का झरना कभी सूखता नहीं है, और जो सूखता है वो झरना प्रेम का तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं तो इसका कारण तुम्हारा भीतर है, तुम स्वयं ही इसके जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। मित्र, तुम जैसे हो वैसे ही अपने को स्वीकार करो। अपनी असलियत, अपनी वास्तविकता को पहचानना होगा, समझना होगा, जानना होगा। जब तुम्हें अपने आप को समग्रता से स्वीकार करोगे, चाहे भीतर क्रोध हो, बुराई हो, द्वेष हो, जो भी हो, उसको स्वीकार करोगे, उस स्वीकार के साथ ही अपने नकाबों से बाहर निकलने का द्वार भी खुल जाएगा। हम बिल्कुल उससे उल्टा करते हैं। मैं भीतर क्रोध को दबाता हूँ और बाहर शांति की नकाब ओढ़ कर रखता हूँ। भीतर क्रोध उबलते रहता है और प्रयत्नपूर्वक मैं उसे दबाते रहता हूँ। इस तरह मैं सत्य के द्वार ही बंद कर देता हूँ, स्वयं से और दूर निकल पड़ता हूँ। मैं सत्य और स्वयं के बीच एक दीवार खड़ी कर देता हूँ।
याद रखना, दरिया किसी बादल को नहीं भूलता है, परमात्मा सब पर बरसता है। न किसी को याद करता है, न किसी को भूलता है, परमात्मा सबके लिए है। शंकर का ही एक वक्तव्य है, मैं केवल 10 आदमियों के लिए हूँ। अब इस वक्तव्य के दो व्यक्ति दो भिन्न अर्थ निकालते हैं। एक कहता है शंकर महाराज के जो करीबी भक्त है, यह उनके लिए कहा गया है। और एक व्यक्ति कहता है शंकर जैसे व्यक्ति केवल 10 लोगों के लिए कैसे हो सकते हैं, वो तो सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है। जरूर शंकर जैसे व्यक्ति सभी के लिए होते हैं, जैसे सूरज सबके लिए होता है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी सभी के लिए होती है। फूल जब खिलता है तो उसकी खुशबू सभी के लिए होती है। ऐसे ही शंकर कह रहे हैं कि मेरी रोशनी तो सभी के लिए है, मगर उनका आनंद तो वही ले पाएगा जिसके आंखें खोल के रखी है। जो आंखें बंद करके बैठा हो उसको रोशनी का पता भी नहीं चलेगा। नाक बंद करके कोई फूल के पास से गुजरेगा तो फूल की खुशबू को कैसे परिचित हो सकता है। शंकर कहते हैं मैं सभी के लिए हूं, मगर केवल चंद लोग जो आंखें खोलने को राजी है वही मेरी रोशनी का लाभ उठा पाएंगे। मेरे भीतर परम तत्व को जो पहचान लेगा, परमात्मा का जो खोजी है, जो सत्य का खोजी है, उनके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है। उनके भीतर सत्य का द्वार खोलने के कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। परमात्मा की दिशा में उनकी यात्रा हो सकती है। जो वास्तविक सत्य को जानने में उत्सुक है, शंकर महाराज कहते हैं ऐसे ही कुछ चंद लोगों के लिए मैं हूँ जीवन, जिसके जीवन रूपांतरण की संभावना बन सकती है। शंकर महाराज जब कहते हैं 10, तब उनको गणितीय अर्थों में मत लेना। यह केवल आपको उस बात का बोध हो सके इसलिए कहा गया है। 1000 आदमियों पर काम करे तो कम से कम 10 लोगों के भीतर उस समझ का उदय होता है, जन्म हो सकता है, जिसके जरिए उनके भीतर असली आंख खुल जाए, जिसके जरिए परमात्मा का दर्शन हो सकेगा। मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया सतर्क रहे। अपने सुख दुख के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। इस बात का स्वीकार करो। अपनी कमियों को छुपाना मत, उनको देखो, उसमें सुधार करो, उसको ठीक ठीक से समझो। ये समझ ही तुम्हारे जीवन क्रांति का सूत्र बन जाएगी। अब तो ये भी याद नहीं है फर्क था कितना दोनों में। उसकी बातें याद रही और उसका लहजा भूल गया। आदमी की पहचान कैसे हो, क्योंकि समय के साथ साथ चेहरा बदल जाता है। केवल चेहरा ही नहीं बदलता, आदमी का लहजा, आदमी का भाव, उसके विचार, उसके शब्द, सब कुछ बदल जाते हैं। हमारे बचपन की अलग तस्वीर है, जवानी की अलग तस्वीर है, बुढ़ापे की अलग है। हर एक का अपना रंग है, अपना ढंग है, अपने भाव है। इसका रंग अलग, उसका रंग अलग। हर व्यक्ति में पल पल बदलाहट हो रही है। मैं क्षण क्षण बदल रहा हूँ। अभी एक क्षण पहले मैं बिल्कुल क्रोधित था, किसी पर क्रोध कर रहा था, और कुछ क्षण बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ। जब मैं क्रोध कर रहा था तब जिस आदमी ने मुझे देखा उसने मुझे क्रोधी समझ लिया, और जब मैं शांत था तब जिस आदमी ने मुझे देखा उसने मुझे शांत आदमी समझ लिया। मेरे स्वयं में अगर इतनी बदलाहट हो रही है, इसका मतलब अन्य लोगों में भी ऐसी ही बदलाहट होती होगी। अब तो ये भी याद नहीं है फर्क था कितना दोनों में। मेरे भीतर, मेरे व्यक्तित्व में कितने फर्क है। घड़ी में मैं शैतान हूँ, घड़ी में मैं इंसान हूँ, घड़ी में मैं भगवान हूँ। मेरे भीतर इतने व्यक्तित्व है, मगर मेरी असली पहचान क्या है, मैं अपना क्या परिचय दूं? क्योंकि मेरे भीतर
क्षण क्षण रंग बदल रहे हैं। और निश्चित ही ऐसे ही मेरी माँ की, मेरी पत्नी के, मेरे बच्चे के, मेरे मित्र के, इनमें भी इसी तरह बदलाव होते रहना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति आज इस क्षण मुझे जिस भाव से मिला है, जरूरी नहीं कि कल भी वो मुझे उसी भाव से मिले, मगर हम किसी व्यक्ति की एक प्रतिमा बना लेते हैं और उसी में अटक जाते हैं, और इस अटकाव के कारण हम उलझ जाते हैं, और इस कारण न स्वयं को जान पाते हैं न दूसरों को जान पाते हैं। कभी किसी की बात याद रह जाती है और उसका लहजा भूल जाते हैं, तो कभी लहजा याद रहता है और बात भूल जाते हैं। अपने सारे नकाब जो हमने दूसरों से लिए हैं, जो खुद हमने बनाए हैं, लगाए हैं, वे सब जब तक मिट नहीं जाते, उतर नहीं जाते, टूट कर बिखर नहीं जाते, तब तक अपनी असली पहचान संभव नहीं है। दुनिया वाले कुछ भी कहे, राशिद अपनी मजबूरी है। उसकी गली जब याद आई है, घर का रास्ता भूल गया। जिस दिन परमात्मा की गली याद आती है, उस दिन हम जिसको अपना घर समझते हैं, उस घर का रास्ता भूल जाते हैं। तब सारा संसार, समग्र अस्तित्व हमारा घर बन जाता है। इसे भी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ ले, क्योंकि गलत मतलब निकालने में हम बड़े माहिर हैं। नकारात्मक अर्थ निकालने में हमसे कोई जीत नहीं सकता। जब परमात्मा की गली याद आती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने परिवार को भूल जाते हो, अपने बीवी बच्चों को भूल जाते हो, अपने घर को भूल जाते हो। रहोगे तो तुम इसी घर में, मगर जानोगे यह तुम्हारा असली घर नहीं है। यह घर केवल एक सराय है, एक मकाम है, मंजिल तो कहीं और है। जिस घर में, जिस शरीर में मैं रहता हूँ, मैं जान चुका हूँ ये मेरा नहीं है। एक दिन इसे छोड़कर जाना है। मैं किसी और लोक का वासी हूँ। अब मुझको पता चल चुका है, जिस देह रूपी घर में मैं रहता हूँ वह मेरा नहीं है। तो फिर क्या मैं इसको दुश्मन समझूं? क्या मैं शरीर से दुश्मनी बना लूं, उसको अपना शत्रु समझूं? अगर मैं शरीर को सताने लगूं, उसको तकलीफ पहुंचाने लगूं, उसको परेशान करने लगूं, तो फिर ये पागलपन होगा। मुझे तो उसके प्रति और अधिक आदरपूर्वक व्यवहार करना होगा। उसके प्रति अनुभव जगना चाहिए। इसके प्रति आदर और सम्मान बढ़ जाना चाहिए। मगर कुछ पागल लोग पता नहीं क्यों शरीर से दुश्मनी बना लेते हैं, वो भी धर्म और ईश्वर के नाम पर बिना वजह अपने शरीर के साथ शत्रुता निर्माण करते हैं। शरीर विज्ञान को जो जानते हैं, उनको पता है शरीर को कुछ तत्वों की जरूरत होती है, कुछ कुछ अंतराल के बाद इन तत्वों की पूर्तता करनी होती है। इसलिए हम सब ब्रेकफास्ट, दोपहर और रात्रि का भोजन आदि लेकर इसकी पूर्तता करते रहते हैं। अगर मैं भोजन ना करूं, शरीर को अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए जो आवश्यक घटक है उसकी पूर्ति ना करूं, तो शरीर क्या करेगा? उसे अपना काम तो करना है। जब हम बाहर से शरीर को भोजन देना बंद कर देते हैं, तब शरीर अपनी ऊर्जा पूर्ति के लिए शरीर के अंदर जो संग्रहित तत्व है, वहीं से वो घटक प्राप्त करना शुरू कर देता है। बाहर से भोजन के जरिए जो कैल्शियम अगर ना दिया जाए, तो शरीर हमारे भीतर के हड्डियों से कैल्शियम चूसना शुरू कर देता है। ऐसा बार बार होने से हमारे हड्डियों के पास जो अतिरिक्त संग्रहित कैल्शियम होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसमें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग यकृत, उसकी कार्य क्षमता में बाधा निर्मित हो जाती है। क्योंकि यकृत आवश्यक तत्व को भोजन से ग्रहण करके उसको संग्रहित करता है और समय समय पर उसको काम में भी लाता है। मृत पेशी से भी वो आवश्यक तत्व निकाल लेता है और उन्हीं तत्वों को
नई पेशी की निर्मिति में उपयोग में लाता है। हमारे लंबे उपवास से यकृत की कार्यक्षमता कमजोर होने लगती है। इस कारण शरीर के भीतर की यंत्र व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगती है और यह नई बीमारी को आमंत्रित करने का कारण बन सकती है। जिस शरीर में तुम रहते हो उसको स्वस्थ रखने के पूरे प्रयास आपको करने चाहिए। समझो मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। अगर मैं समझूं कि किराए का मकान है, इसे छोड़कर जाना होगा, इसलिए मैं इसे साफ न करूँ, इसको झाड़ू पोछा न करूँ, इस कचरा जमा करके रखूँ, धूल धवास ना हटाऊं, और एक दिन आप मुझसे मिलने आओ और ये सब गंदगी देखकर घर में आप मुझसे कहोगे कि ये सब क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये घर मेरा नहीं है, तो शायद आप मुझ पर हंसोगे कि ये क्या पागलपन है। मगर हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? भले एक दिन तुम्हें इस देह को, घर को छोड़कर जाना है, मगर जब तक हो तब तक तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसको ठीक से समझ लो। शरीर से दुश्मनी मत लेना, इसका ख्याल रखो, इसकी मित्रता बनाओ, इससे प्रेम करो। यह तुम्हारा सच्चा साथी है। यह जन्म से लेकर मौत तक तुम्हारा ख्याल रखता है। बड़ी निष्पक्षता से, बड़ी लगन से अविरत काम कर रहा है। उसको उसके कार्य में सहयोग दो, उसके कार्य में बाधा निर्मित मत करना, उसका साथ दो, उसकी मदद करो। शरीर दिन रात बिना थके अविरत काम कर रहा है। तुम सोए हो, जागे हो, काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, हर समय शरीर का अपना खुद का काम जारी है। शरीर दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। शरीर स्वस्थ होगा तब मन स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तब आत्मा को जानने का द्वार खुलेगा, और आत्मा को जान लोगे तब परमात्मा को जानने की संभावना प्रकट हो जाएगी। मैं शरीर का दुश्मन नहीं हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ भले उसे छोड़कर जाना तय है, मगर जब तक रहूं तब तक तो इसको संभालना होगा। मैं अपने घर के ईंट पत्थर निकालकर फेंकने लगूं, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दूं, तो ये पागलपन होगा। यह एक मनोविकृति हो जाएगी। मुझे घर को साफ सुथरा रखना होगा, उसको सजाना होगा, संवारना होगा, क्योंकि इसी देह रूपी घर में रहकर हमें परमात्मा का परमात्मा की अपनी असली घर की पहचान हो सकती है। आत्मा को जानने के लिए शरीर का होना जरूरी है। हम जहाँ है, जैसे है, वहीं से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। केवल थोड़ी सी समझ की जरूरत है, थोड़ा सा बोध होना चाहिए, अपने भीतर झांकने की थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए। फिर तुम स्वयं को जान लोगे, और जो स्वयं को जानता है वही परमात्मा को जान सकता है। यही बात शंकर महाराज कह रहे हैं। मुझे वही जानता है जो खुद को समझता है। कुर्बान करी भी दौलत तो भी सवाल अधूरा है। समझे तो समझ ले, बाद में पछताना है। शंकर महाराज कह रहे हैं यह बात बहुत कीमती है। कितनी कीमती? इतनी की कुर्बान करी दौलत तो भी सवाल अधूरा है। मैं कौन हूँ? यह सवाल महत्वपूर्ण है, मगर यह सवाल अधूरा रह जाएगा अगर तुम इसके जवाब तक पहुंच नहीं पाओगे। इसके लिए पूरी दौलत दांव पर लगानी पड़ेगी, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगानी पड़ेगी। तुम अगर शंकर महाराज के पास जाओगे, अपनी पूरी दौलत उनके कदमों में रख दोगे और कहोगे मुझे खुद को जानना है, मैं कौन हूं, समझना। मगर याद रखना, ये बात इतनी आसान नहीं है। इस सवाल का हल नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बाहर की संपत्ति से यह सवाल हल नहीं हो सकेगा। बाहर के सवाल बाहरी उपायों से हल हो सकते हैं। भीतर के सवाल बाहरी नहीं, भीतर की संपदा से ही हल हो पाएंगे। भीतर के सवालों के लिए भीतर की यात्रा जरूरी है। समझे तो समझ ले, बाद में पछताना है। वक्त बहुत कम है।
समय बहुत कम है। हम एक एक क्षण मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम मौत के निकट पहुंच रहे हैं। हम आसपास रोज कितने मौत देखते हैं, खुद कितने लोगों को मरघट तक पहुंचा के आते हैं, मगर बावजूद इसके कोई गहरी समझ हमारे मन में जन्म ले पाती। इस बात का आश्चर्य होता है। समझे तो समझ ले, बाद में पछताना है। शंकर महाराज कह रहे हैं, इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि मौत तुम पर कब्जा कर ले, इससे पहले कि मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, तुम जान लो अपने भीतर के अमृत तत्व को, क्योंकि उसको जानने के बाद तुम्हारी कोई मौत नहीं। और जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक उसको जान लो, वरना तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उस एक को जानने में ही सबका जानना हो जाता है। उस एक को जानने में सब कुछ जान लिया जाता है। उद्दालक का बेटा श्वेत केतु अपने गुरुकुल से अध्ययन करके वापस अपनी घर की तरफ लौट रहा था। बहुत खुश था, आनंदित था। उसने लगभग सभी ज्ञान इकट्ठा किया था। वेद, पुराण, उपनिषद, अंकशास्त्र, अनेक सूत्र अपने उसने स्मरण में कर लिए थे। उसके पिता ने दूर से अपने पुत्र को आते हुए देखा। बड़ी आकड़ से वो चल रहा था। उसकी चाल में उसका अहंकार झलक रहा था। ज्ञान का कितना बड़ा भंडार स्मृति में भरकर वो आ रहा था। केवल शास्त्रों को स्मृति में भरकर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, मगर पंडित पुरोहित यही तो करते रहते हैं। दो चार किताब पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। भले शास्त्रों में सुंदर सूत्र हो, भले ही कुछ अनुभव करने वाले व्यक्ति के शब्द हो, मगर जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करता, तब तक मेरे लिए सभी ज्ञान उधार का ज्ञान होगा। उद्दालक घर पहुंचा, पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ जानकर लौटा हूं। पिताजी ने कहा, बेटा, क्या तुम उस एक को भी जान लिया है जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, और उसको नहीं जाना तो सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। श्वेत के तो हैरान हुआ, पिताजी किस एक की बात कर रहे हैं? गुरु ने तो कोई ऐसी बात बताई नहीं। पिताजी ने उसकी हैरानी को देखकर कहा, बेटे, तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुमने इसको जाना नहीं है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आकड़, तुम्हारी अहंकार, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुमने जाना नहीं है। और लौट जाओ अपने गुरुकुल वापस, और तब तक घर में वापस मत आना जब तक उस एक को नहीं जान लेते। श्वेत केतु निराश होकर वापस गुरुकुल लौट आया। उसने अपने गुरु से कहा, प्रणाम गुरुदेव, मगर एक प्रश्न मन में है। ऐसा एक कौन है जिसको जाने बगैर सारा ज्ञान व्यर्थ है? मैं उस एक को जानने के लिए वापस आया हूं। श्वेत के गुरु ने कहा, अच्छा, अच्छा हो गया तो लौट आया। उस एक को जानने के लिए जब तक तुम स्वयं न चाहो, उसे जनाया नहीं जा सकता। और इस स्वयं को जानना, स्वयं की खोज स्वयं की करनी पड़ती है। इसे स्वयं ही खोजना पड़ता है। गुरु इसे नहीं दे सकता, केवल सहयोग कर सकता है। मगर गुरुदेव, वह एक है कौन? गुरु ने कहा, तत्वमसि श्वेत केतु, वह तुम स्वयं ही हो। तुम स्वयं को ही जानना होगा। तुम्हें स्वयं को ही जानना होगा। उसको जानने ही से जीवन की सार्थकता है। उसको जान लो तो जन्म मृत्यु के पार हो जाओगे और मौत के क्षण पछताना नहीं होगा।
इससे पहले तुम्हारी मौत आ जाए उसको जान लो जो कभी नहीं मरता है। शंकर महाराज कहते हैं, मौत आने तक की प्रतीक्षा मत करो। जब तक जीवन है उसको जानने का प्रयास करो। समझो तो समझ ले, बाद में पछताना है। अब मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे निकट हूं, शरीर में हूं। जब तक मैं हूं मेरा लाभ उठाओ। इस एक को जानने में मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं, तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं। बुद्ध के जीवन में एक कहानी है। बुद्ध हमेशा एक गांव में आते जाते रहते थे। उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता था। वो हमेशा कहता था कि मुझे भी बुद्ध से मिलना है। मगर जब बुद्ध उस गांव में आते थे वो कुछ न कुछ बहाना निकाल कर उनसे मिलना टालता था। कभी कहता था आज बहुत काम है, कभी कहता था घर में कोई बीमार है, कभी कहता था आज धूप बहुत है, कभी कहता था आज बारिश आने की संभावना है। हर वक्त नया बहाना खोज लेता था। एक दिन उसके पास खबर पहुंची कि आज बुद्ध का आखिरी दिन है। वे अपना शरीर छोड़कर जा रहे हैं, उनका महानिर्वाण करीब है। तब वो सारे काम छोड़कर भागा बुद्ध को मिलने के लिए। आनंद बुद्ध के निकट बैठा था। उस व्यापारी ने कहा, मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। आनंद ने उसकी तरफ देखा और कहा, मित्र, तुमने बहुत देर कर दी। कितनी बार बुद्ध तुम्हारे गांव आकर गए थे, तब तुम्हें फुर्सत नहीं थी, तब तुम्हारे पास समय नहीं था। अब तुम मिलने आए हो, मगर आज बुद्ध के पास समय नहीं है। शंकर महाराज जब तक देह में मौजूद थे, कितने लोग उन्हें समझ पाए हैं, कितने लोग उन्हें जान पाए हैं। समझे तो समझ ले, बाद में पछताना है। हमारा क्या बिगड़ता है, तेरा ही नुकसान है। बाद में पछता कर क्या करोगे। समय रहते जाग जाओ। जब तक तुम्हारे पास शक्ति है, ऊर्जा है, जीवन है, तब तक उसका उपयोग करो। उस एक को जानने का प्रयास करो, स्वयं को जानने का प्रयास करो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। शंकर कहते हैं, हमारा क्या बिगड़ता है, तेरा ही नुकसान है। हमने तो जान लिया जिसको जानना था। हमारा क्या बिगड़ता है। तुम ही सोचो, कोई व्यक्ति आंखें होकर भी आंखें बंद करके अंधों की तरह जीने लगे तो तुम क्या कर सकते हो। वो दार से टकराएगा, दीवार से टकराएगा, गिरेगा, रोएगा, स्वयं का नुकसान कर लेगा, मगर आंख खोलने को राजी नहीं है। सूरज हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है और फिर भी हम है कि द्वार खोलने को तैयार ही नहीं। परमात्मा खुद हमसे मिलने आया है और हम हैं कि गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है। शंकर महाराज के भीतर स्वयं परमात्मा विराजमान है। शंकर के भीतर से वही आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन न किसी ने ठीक से देखा है, न किसी ने ठीक से सुना है। शंकर का क्या नुकसान है। नुकसान तो तुम्हारा है। शंकर हीरे लेकर आए थे, तुमने उसे व्यर्थ समझकर टाल दिया और उनके सामने ही कंकर पंकर बीनते गए। लिखी पत्थर की दीवारें पे सुरना की लकीरें, वक्त आने पर याद होगी हमारे ही फवारे। छैनी हथौड़ी से लेकर पत्थर पर कोई बात लिख दी जाए तो ये सालों साल टिक जाती है। भले पत्थर की दीवारों पर शून्य की सत्य की लकीर ही क्यों न हो, मगर शंकर पत्थर पर नहीं लिख रहे हैं, वे तुम्हारे हृदय पर लिखना चाहते हैं, इस आश्वासन के साथ कि वक्त आने पर याद होंगे हमारे ही फवारे। शंकर महाराज की बातें फूलों जैसी है, नाजुक, नजाकत से भरी, शीतल सी, बहती जलधारा की तरह कोमल, पानी के फवारे की तरह हल्की। शंकर महाराज कहते हैं, माना कि मेरी बात तुम्हें नाजुक मालूम पड़ती है, फूलों जैसी, पानी के फवारे जैसी, मगर वक्त आने पर तुम्हें इन्हीं की बातों यही बातें याद आएगी।
जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी तब तुम्हें शंकर महाराज की बात याद आ जाएगी। तब तुमने ईंट पत्थर से जो घर बनाया है वो याद नहीं आएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी जमीन जायदाद सब यही के यही धरा रह जाएगा। यह कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तब केवल तुम्हारे भीतर ध्यान की रोशनी तुम्हारे साथ होगी, कुछ और नहीं। यह केवल मौत के बाद तुम्हारे साथ रह सकती है। यह मौत के पार भी यह तुम्हारे साथ होगी। इसके लिए जब मौत करीब होगी तब पता चलेगा कि हमारा जीवन तो व्यर्थ होगा। जिसको जानना था उसको तो जाना नहीं, और जो व्यर्थ की चीजें है उसी में उलझे रहे। मौत के आखिरी क्षण उनकी बातें याद करके करो भी क्या? मौत के आखिरी क्षण में उनकी बातें याद करके करोगे कि भी क्या? जीवन भर को तो उनका तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरी क्षण में ध्यान के बारे में सोचकर क्या करोगे? क्योंकि जब जीवन था, ऊर्जा थी, शक्ति थी, तब तो ध्यान नहीं दिया, तब तो ध्यान का दिया जलाया नहीं। फिर आखिरी क्षण में उसका स्मरण करके क्या करोगे? ध्यान की रोशनी को तो संजोया नहीं जीवन भर। इससे पहले कि हम मौत के महासागर में प्रवेश करें, हमें अपने जीवन को रूपांतरित कर लेना चाहिए। हमारे जीवन को हम ऐसा आकार दे, इस तरह से विकसित करें, ऐसा बनाए, इस तरह से ढाले, ध्यान की रोशनी से भर दे, ताकि जब मौत आए तब शत्रुता की तरह नहीं, दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि मित्र की तरह प्रेम से तुम उसे गले लगा सको, तुम प्रेम से उसमें प्रवेश कर सको। फिर मौत तुम्हें मिटा नहीं पाएगी। तब मौत तुम्हारे लिए महाजीवन का द्वार खोल देगी। तुम मिट नहीं जाओगे, बल्कि और वास्तविक विस्तारित होकर अस्तित्व के कण कण में समा जाओगे। तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। जीवन रहते स्वयं को जानने की दिशा में हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। यहाँ आत्मकला दालन से जितने भी लोग जुड़े हैं, यहाँ हम नियमित रूप से भिन्न भिन्न ध्यान विधियों से गुजर रहे हैं। हर कोई महसूस कर रहा है धीरे धीरे कुछ रूपांतरण घटित हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रही है, एक नई समझ का जन्म हो रहा है, एक भिन्न दृष्टिकोण विकसित हो रही है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था और जब आज मैं आया हूँ, एक बात मेरे सामने स्पष्ट हो गई है कि हर साधक ध्यान ऊर्जा में नहाकर उस ऊर्जा का लाभ उठाकर वास्तविक सत्य को जानने की दिशा में कदम उठा रहा है। अभी राजू मेरे सामने बैठा है। जब मैं आया था, उसने एक किताब में से एक वाक्य लेकर मुझसे कुछ बात की। उसकी बातचीत से यह बात स्पष्ट हो गई कि उसके भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि विकसित हो रही है। किसी बात को समझने की, जानने का एक नया आयाम उसके भीतर जन्म ले रहा है। जैसे जैसे तुम ध्यान गुजरोगे, तुम्हारे हर कर्म एक नई गहराई से प्रकट होने लगेंगे। तुम्हारा देखना, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा सोचना सब बदलने लगेगा। पहले जैसे पढ़ते थे अब वैसे नहीं पढ़ोगे। पहले जैसे देखते थे अब वैसा नहीं देखोगे। पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, देखते वक्त आपका नजरिया बदल जाएगा। एखादा शब्द, एखादा दृश्य, एखाद ध्वनि तुम्हारे भीतर हृदय की गहराई में पहुंच जाएगा। हृदय के कण कण में एक लहर दौड़ेगी। भीतर एक अपूर्व शांति तुम्हें घेर लेगी। तुम क्षण भर में किसी और लोक में खो जाओगे। और आत्मकला दालन एक खासियत है, इस वास्तु के एक एक ईंट में, एक एक पत्थर में, एक एक कण में ध्यान की ऊर्जा संग्रहित है। अनेक जागृत व्यक्तियों के चरण स्पर्श इस वास्तु को हुए हैं। इस वास्तु को उनके चरण स्पर्श करने का भाग्य मिला है। उनमें से ही एक शंकर महाराज भी है।
और दूसरी बात, केवल ध्यान के कारण हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं, इस कारण ये वस्तु वास्तु और भी अधिक पवित्र हो गई है। बड़ी पवित्र भावना से सब लोग यहाँ प्रवेश करते हैं। नियमित चल रही ध्यान साधना से ये वास्तु और भी अधिक प्राणवान और ऊर्जावान हो गई है। इसलिए जो भी यहाँ आएगा वो भले कुछ भी ना करे, थोड़ी देर के लिए बैठा ही रहे, तो भी इस ऊर्जा से लाभान्वित हो सकता है। अंत में एक छोटी सी कहानी, फिर मैं अपनी चर्चा को पूरी करता हूँ। एक पंडित नदी पार करने के लिए एक नौका में बैठकर यात्रा कर रहा था। उस नाव के नाविक से उसकी बातचीत चल रही थी। जैसे पंडितों की आदत होती है, वो अपने ध्यान की डीक हाँक रहा था। नाव चल पड़ी, वैसे उसकी बातचीत की नौका भी चल पड़ी। अपने ध्यान की महत्व तो वो गा रहा था, साथ ही साथ उस नाविक के अज्ञान का मजाक भी उड़ा रहा था। उस नाविक से उसने पूछा, क्या तुमने पुराण पढ़े हैं? नाविक ने कहा, नहीं। पंडित ने कहा, अफसोस की बात है, तुम्हारा 25% जीवन तो व्यर्थ गया। फिर उसने पूछा, क्या वेदों का तो ज्ञान तुम रखते हो? तुम्हें वेदों का पता है? नाविक ने फिर नाव में सर हिलाया। इसका मतलब तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ हुआ, पंडित ने जवाब में कहा। तब तक अचानक नदी में तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। अपने आप को संभाल कर पंडित बोला, क्या तुम्हें उपनिषदों का पता है? नाविक ने कहा, नहीं, मुझे तो पता नहीं। फिर तो तुम्हारा 80% जीवन व्यर्थ गया। इत्तेफाक से तूफान का जोर बढ़ गया। नाव हिचकोले खाने लगी। पंडित डर गया, कपने लगा। नाविक ने पंडित से पूछा, पंडित जी, आप तो ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, तो आपको तैरना भी आता होगा। पंडित घबराकर बोला, नहीं नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा, मुझे तो आता है, मगर पंडित जी, लगता है आपका तो अभी 100% जीवन व्यर्थ गया। नाव पलट गई। नाविक तैरकर किनारे पहुंच गया और पंडित डूबकर मर गया। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन के नदी को पार करते समय आपके पढ़े हुए शास्त्र काम नहीं आएंगे, वहां ध्यान का अनुभव ही काम आ सकता है। ध्यान तुम्हें मझधार को भी किनारा बना लेने का सामर्थ्य प्रदान करता है। ध्यान है स्वयं को जानने का मार्ग। वही शंकर महाराज इस काव्य के माध्यम से तुम्हें समझाना चाहते हैं। इससे पहले कि मौत हमारे द्वार पर आए, उस द्वार को खोलो जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। शंकर महाराज ने अपने पूरे प्राण उंडेल कर यही समझाने की कोशिश की है। शंकर महाराज के शब्द जीवन की ऊंचाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, जीवन की श्रेष्ठता की तरफ इशारा कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप केवल इन शब्दों को पकड़कर बैठ मत जाना, उस दिशा में कदम उठाने का प्रयास भी करना। आप सभी का जीवन परमात्मा की बातों से नहीं, बल्कि अनुभूति से भर जाए। तुम्हारा स्वयं का जानना हो जाए, उस एक का जानना हो जाए जिसको जानने के बाद कुछ और जानने को शेष नहीं रहता। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की चर्चा पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। अलख निरंजन।